नमस्कार साथियों, वेलकम टू महंत क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए साथियों, हम जो है चतुर्थ श्रेणी भर्ती की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए जो है हम शुरू करने वाले हैं राजस्थान के एक एक टॉपिक में से हम जो है 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है डिस्कस करेंगे। और इस क्लास के अंतर्गत आज हम देखने वाले हैं लोक देवता से संबंधित, यानी कि राजस्थान के जितने भी लोक देवता है उनसे संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। 30 क्वेश्चन जो कि चतुर्थ श्रेणी भर्ती के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं, जो पिछले एग्जाम में भी आ चुके हैं, उनका भी हम डिस्कस करेंगे। तो पर डे जो है आपको एक क्लास मिलेगी जिसके अंतर्गत 30 क्वेश्चन 30 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, जो कि चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा में जो भी सिलेबस है राजस्थान का उससे संबंधित। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास। राजस्थान के लोक देवता से संबंधित 30 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम देखने वाला है इस क्लास के अंतर्गत। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, दे रखा है राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता माने जाते हैं। राजस्थान के अंतर्गत सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन से लोक देवता को माना जाता है? तो वह है तेजाजी, यानी कि यहाँ पे 1 नंबर जो है हमारा आंसर बिल्कुल इसका करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए फिर देखते आगे बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है वीर तेजाजी का जन्म कहाँ हुआ था? वीर तेजाजी जो है उनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था कहाँ पर? खरनाल के अंतर्गत। और खरनाल कहाँ है? खरनाल है भाई नागौर के अंतर्गत। कहाँ है? खरनाल नागौर के अंतर्गत। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 3 नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है किसने लाछा गुजरी की गाय मेर के मीणाओं से छुड़वाने के लिए अपने जीवन की आहुति दी थी? तो वह थे कौन? तेजाजी, यानी कि 2 नंबर आंसर यहाँ पे हमारा करेक्ट होगा। चलिए आगे देखते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन दे रखा है फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिएगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कौन सा युग्म असंगत है? कौन सा युग्म जो है वो असंगत है? तो कौन सा युग्म असंगत है इसमें? वह है देखो, गोगाजी जो है ददरेवा चूरू से संबंधित है, ये करेक्ट है। तेजाजी खरनाल नागौर से संबंधित है, ये भी करेक्ट है। पाबूजी कोलूमंड फलौदी से संबंधित, ये भी करेक्ट है। लेकिन रामदेव जी जो है वो रूनीचा से संबंधित नहीं है, यहाँ पर हमसे ये पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट रहेगा, यानी फोर्थ जो है वो करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। काला तथा बाला काला तथा बाला व कृषि कार्यों का उपकारक देवता किसे माना जाता है? उपकारक देवता किसे माना जाता है कृषि कार्यों के लिए और काला और बाला के लिए? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा? इसका रहेगा तेजाजी, यानी कि 4 नंबर जो है बिल्कुल इसका करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। 6 क्वेश्चन लिखा हुआ है राजस्थान की सबसे बड़ी फड़ जो है वह संबंधित लोक देवता कौन है? राजस्थान की सबसे बड़ी पड़ का संबंध किस लोक देवता से है? तो सबसे बड़ी पड़ का संबंध जो है वह देवनारायण जी से है, यानी 1 नंबर इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। किस लोक देवता के बारे में यह मान्यता है कि उनकी पूजा करने पर जो भोपे होते हैं उनकी वंश वृद्धि नहीं होती? मतलब कौन से लोक देवता के बारे में ये मान्यता है कि उनकी पूजा करने वाले भोपों की वंश वृद्धि नहीं होती है? तो वह है मेहाजी, यानी कि 4 नंबर यहाँ पे हमारा आंसर करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए फिर देखते आगे। 8 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है मारवाड़ के पंच पीरों में किसका प्रमुख स्थान बेंगटी गांव फलोदी के अंतर्गत है? तो बेंगटी गांव फलोदी से संबंधित है कौन? हडबूजी, यानी कि 3 नंबर आंसर यहाँ पे हमारा करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। जोरडा नागौर में किस लोक देवता का मंदिर स्थित है? जोरडा नागौर के अंतर्गत जो है कौन से लोक देवता का मंदिर है? तो वह है संत हरिराम जी का, यानी कि 4 नंबर यहाँ पे हमारा करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 लिखा हुआ है किस लोक देवता ने कुंडा प्रथा चलाई थी? कुंडा प्रथा जो है किस लोक देवता के द्वारा चलाई गई थी? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा। तो कुंडा प्रथा जो है वो चलाई थी किसने? मल्लीनाथ जी ने, यानी कि 3 नंबर आंसर यहाँ पे हमारा इसका करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए फिर देखिए 11 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है मल्लीनाथ जी का वास्तविक नाम था मल्लीनाथ जी का वास्तविक नाम क्या था? तो उनका नाम था भाई गंगदेव राठौड़। गंगदेव राठौड़, यानी कि 3 नंबर आंसर यहाँ पे हमारा इसका करेक्ट होगा। फिर देखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है पिता जेवर व माता बांचल का संबंध किस लोक देवता से है? यानी पिता का नाम जेवर और माता का नाम बांचल, ये किस लोक देवता के माता पिता हैं? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर रहेगा गोगा जी, यानी कि 3 नंबर जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है किस लोक देवता की अपने मौसेरे भाइयों अर्जुन सर्जन के साथ में संपत्ति विवाद को लेकर युद्ध हुआ था और वे वीर गति को प्राप्त हुए थे? तो युद्ध और वीर गति को प्राप्त हुए थे कौन से लोक देवता थे वो, जो कि अर्जुन और सर्जन के साथ में युद्ध हुआ था इनका? तो वह थे कौन? गोगा जी, यानी कि यहाँ पे 4 नंबर आंसर जो है हमारा बिल्कुल इसका करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए फिर देखिए आगे नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है
गोगा जी को मुस्लिम गोगा पीर और हिंदू जो है वो किस रूप में पूजते हैं? देखो मुस्लिम लोग जो है गोगा जी को गोगा पीर कह के पूजते हैं और हिंदू जो है उनको किस नाम से पूजते हैं? तो हिंदू इनको नागराज के नाम से पूजते हैं, यानी कि 2 नंबर यहाँ पे हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, तेजा जी के बारे में असत्य बताइए। तेजा जी के बारे में कौन सा कथन जो है वो इसमें असत्य कहा गया है? तो देखो तेजा जी का जन्म जो है वो 1073 ईस्वी में माघ शुक्ल चतुर्दशी को हुआ था, ये बिल्कुल करेक्ट है। तेजा जी के पिता का नाम तहाड़ जी है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। फिर इनकी माता का नाम जो है राम कुंवरी है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो बचा कौन सा? पत्नी। तो पत्नी जो है पीपल दे नहीं थी, पत्नी थी इनकी कौन? पेमल दे। कौन थी भाई? पेमल दे। ठीक है ना। और इनकी घोड़ी का क्या नाम था? तो याद रखिएगा तेजा जी की घोड़ी का नाम था कौन सा? लीलन। क्या नाम था भाई? लीलन। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, तेजा जी के बारे में असत्य बताइए। इसमें भी पूछ रहा है कि भाई तेजा जी के बारे में असत्य बताना है, तो कौन सा कथन असत्य देखिएगा। तेजा जी की पत्नी का नाम पेमल दे, बिल्कुल करेक्ट है। सुरसुरा पनेर के अंतर्गत है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। फिर देखिए प्रतीक सिन्हा जो है वो क्या था? जिह्वा पर सर्पदंश है, बिल्कुल ये भी करेक्ट है। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एग्जाम में पूछा भी गया है। ठीक है ना। तो ये तीनों जो है वो करेक्ट है, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। और थर्ड नंबर देखिए क्या लिखा हो, तेजा जी को नाग देवता ने सुरसुरा में डसा था। नहीं, सुरसुरा में नहीं डसा था भाई, इनको डसा था कहां पर? सेंदरिया में। कहां पर? सेंदरिया में डचा था। और उनकी मृत्यु जो है वो हुई थी सुरसुरा के अंदर। कहां पर हुई थी? सुरसुरा के अंतर्गत। ठीक है, ये इस प्रकार से। ठीक है, चलिए तो ये जो है क्वेश्चन वो हमारा यहाँ पे रॉन्ग आंसर है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, लोक देवता रामदेव जी का विवाह किसके साथ में हुआ था? रामदेव जी जो है पीरों के पीर माने जाते हैं, इनका विवाह किसके साथ में हुआ था? तो निहाल देव के साथ इनका विवाह हुआ था, यानी 3 नंबर यहाँ पे टिक जो बिल्कुल हमारा करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं आगे। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखो साथियों, रोज जो है आपको क्लास मिलेगी, चतुर्थ श्रेणी से संबंधित जितने भी टॉपिक है उन सब से संबंधित जो है एक एक टॉपिक को हम 30 क्वेश्चन करके डिस्कस करेंगे। तो क्लास को आप रेगुलरली जो है जरूर ज्वाइन करते रहिएगा, देखते रहिएगा। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो 18 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्न में से कौन रामदेव जी से संबंधित नहीं है? रामदेव जी से संबंधित नहीं है। तो देखो रामदेव जी से संबंधित कौन कौन नहीं है? हरबू जी रामदेव जी से संबंधित है, डालीबाई भी है, आई माता भी है। बचे कौन? केसरिया कुंवर जी, जो कि हरबू जी से संबंधित नहीं है। ये कौन है? तो ये है भाई गोगा जी के पुत्र। कौन है? गोगा जी के पुत्र है कौन? केसरिया कुंवर जी। तो यहाँ पे 3 नंबर आंसर जो है वो हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, कामर जाति की स्त्रियों द्वारा 13 ताली नृत्य किस लोक देवता की भक्ति में किया जाता है? तो कामर जाति जो स्त्रियां हैं वो 13 ताली नृत्य करती है कहां पर? रामदेव जी के मेले के अंतर्गत। यानी कि यहाँ पे 3 नंबर आंसर जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, रामदेव जी की पढ़ प्रमुखतः राजस्थान के किन जिलों में बांची जाती है? तो रामदेव जी की पढ़ जो है वह बांची जाती है कहां पर? मुख्य रूप से जैसलमेर के अंतर्गत और बीकानेर के अंतर्गत। यानी कि यहाँ पे 2 नंबर जो है वो हमारा आंसर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, रामदेव जी ने जीवित समाधि कहां पर ली थी? तो रामदेव जी ने जीवित समाधि ली थी कहां पर? राम सरोवर रुणिशा के अंतर्गत। यानी कि यहाँ पे 1 नंबर हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। फिर अगला प्रश्न है, राजस्थान के एकमात्र लोक देवता जो एक कवि भी थे, तो वो थे कौन? रामदेव जी। यानी कि 3 ऑप्शन यहाँ पे हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है 23, कौन सा मेला सांप्रदायिक सद्भाव के लिए प्रसिद्ध है? तो रामदेव जी का जो मेला है वही सांप्रदायिक सद्भाव के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि 2 नंबर बिल्कुल आंसर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छोटा रामदेवरा नाम से प्रसिद्ध रामदेव जी का मंदिर निम्न में से किस राज्य में स्थित है? छोटा रामदेवरा जो है वह प्रसिद्ध है कहाँ का? गुजरात का। कहाँ का है भाई? गुजरात का प्रसिद्ध है, जीजे यानी कि गुजरात। ठीक है, 2 नंबर आंसर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पाबूजी का जन्म 1239 ईस्वी में कोलूमंड में हुआ था, इनके पिता थे। पाबूजी के पिता कौन थे? तो पाबूजी के पिता जो है वह थे कौन? धांधल जी। यानी कि यहाँ पे 2 नंबर आंसर हमारा करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोहनोत नयनसी महाकवि आसिया मोर जी लोगों में प्रचलित मान्यता के अनुसार किस लोक देवता का जन्म बाड़मेर के चूना नामक ग्राम में अप्सरा के गर्भ से हुआ था? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा भाई? वह रहेगा, देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, लोगों में प्रचलित मान्यता के अनुसार में जो है किस लोक देवता का जन्म बाड़मेर के चूना
इसको हटा दो, या चलो ये बात दी, मुरोनयन सिया मोरी जो है इनका, और इनके अलावा और भी लोग थे जो एक मान्यता प्रचलित थी जिसमें कि किस लोक देवता का जन्म जो है बाड़मेर के जूना नामक ग्राम में अप्सरा की गर्भ से हुआ था। तो ये मान्यता थी किसके बारे में भाई? पाबू जी के बारे में। यानी कि 4th नंबर जो है बिल्कुल हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। 27th नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, जायल नरेश जिंदराव खींची ने देवल सारणी की गाय को छुड़ाने के वक्त इस वर्ष पाबूजी वीर गति को प्राप्त हुए थे। ठीक है, तो किस वर्ष वीर गति को प्राप्त हुए थे? तो वो 1276 के अंदर, यानी 3 नंबर बिल्कुल करेक्ट रहेगा, जिंदराव खींची से युद्ध करते हुए। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। किस लोक देवता का संबंध सवाई भोज व सेठू खटानी गुर्जर से था? तो सवाई भोज व सेठू खटानी गुर्जर से था किसका संबंध? तो वह था संबंध देवनारायण जी का। यानी कि यहाँ पे हमारा 2 नंबर आंसर जो है वो बिल्कुल करेक्ट रहेगा। कौन? देवनारायण जी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, किस लोक देवता का विवाह जय सिंह देव परमार की पुत्री पीपल देव से हुआ था? तो पीपल देव से विवाह हुआ था किसका? देवनारायण जी का। यानी कि 4 नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, देवनारायण जी के पूजा स्थल आसिंद भीलवाड़ा में मेला कब लगता है? तो देवनारायण जी के पूजा स्थल आसिंद भीलवाड़ा में उनका मेला लगता है कब? भाद्रपद के अंतर्गत जो है इनका मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को। कब? भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को। यानी कि 3 नंबर आंसर जो है वो यहाँ पे हमारा बिल्कुल इसका करेक्ट रहेगा। ठीक है, तो चलिए ये थी हमारी आज की क्लास जो कि कंप्लीट हो चुकी है। चतुर्थ श्रेणी भर्ती से संबंधित सारे टॉपिक को जो है टॉपिक वाइज हम टेस्ट सीरीज जो है आपके लिए लेकर आते रहेंगे। ठीक है ना, तो आप क्लास को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना अगर क्लास सबको अच्छी लगी हो तो। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।